Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss an important topic related to income tax return. Friends, जैसे कि आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया है। नाउ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट फॉर्म है फॉर्म 10 IEA। आइए जानते हैं ये फॉर्म क्या है। बेसिकली ये फॉर्म रिलेटेड टू आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC और withdrawal of option under the proviso of subsection 6 of BAC of the Income Tax Act। ये सेक्शन है न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए। ये फॉर्म से हमें क्या लेना देना है? ये फॉर्म हमें दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो रिटर्न जाएगा ना, इसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम ओल्ड में रहेंगे कि न्यू में। अच्छा, अब किसे सिलेक्ट करना पड़ेगा? ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्सन्स हु एंगेज इन प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी इनकम जिनका है, मींस जो ITR 3 and 4 जो पर्सन्स फाइल करेंगे उनके लिए ये फॉर्म फिल करना आवश्यकता है। ओके, सोचिए कोई सैलरीड एम्प्लॉय है। आप लोगों को पता होगा फाइनेंस एक्ट 23 में बता दिया गया था न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन डिफॉल्ट रहेगा। डिफॉल्ट मींस ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। आपको चेंज करना है, आपको ओल्ड लेना है कि न्यू लेना है। नाउ सोचिए कि जिसका पीजीबीपी इनकम है वो क्या करेंगे? उनके लिए जिनका पीजीबीपी का इनकम है उनको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। अगर ये फॉर्म आप फाइल नहीं करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसके साथ और एक कंडीशन है, आपको विद इन टाइम लिमिट आपको आपका ITR फाइल करना होगा। सपोज आपका ITR का ड्यू डेट है 31 जुलाई, लेकिन आपने फाइल किया 1 अगस्त, साथ में ये फॉर्म भी फाइल किया 10 IEA। 10 IEA क्या है? आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको ऑप्शन देता है। तभी भी जो कि आपने टाइम लिमिट के बाद फाइल किया है, तभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल रहेगा। अंडरस्टूड? सपोज आपका इनकम पीजीबीपी इनकम है, आपने ओल्ड जाने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेने 10 IEA फाइल कर दिया। ये आप एक बार जो ओल्ड में चले गए, आप कभी भी और न्यू रिजीम में नहीं आ सकते हैं। आप कभी भी और न्यू रिजीम में नहीं, आपको हमेशा ओल्ड ही आपके लिए एप्लीकेबल रह जाएगा। Who needs to file में आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल विथ इनकम सोर्स फ्रॉम पीजीबीपी मस्ट सबमिट 10 IEA फॉर विद इन डेडलाइन 139 सबसेक्शन 1 में क्या डेडलाइन है? 31 जुलाई, या जिसके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है अक्टूबर में। दे मस्ट चेंज देयर रिजीम न्यू टू ओल्ड में जाने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेरी जो सब कोई को सुनाई दे रहा है, सब बहुत क्वेरीज आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 IE एंड 10 IEA? फ्रेंड्स, 10 IE था टू ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। आपको अगर ओल्ड से न्यू जाना है तब आपको 10 IE फॉर्म फिल करना होता था। बट अब ये 10 IE फॉर्म डिसकंटिन्यू हो चुका है बिकॉज फाइनेंस एक्ट 23 में आपको न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट कर दिया गया है। डिफॉल्ट करने के वजह से ये 10E फॉर्म डिसकंटिन्यू हो गया एंड नया फॉर्म लाया गया 10 IEA व्हिच गिव यू चांस टू चूज ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू से ओल्ड टैक्स रिजीम जाना चाहते हैं तब आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। साथ में ये फॉर्म एप्लीकेबल किसके लिए है? जिसका इनकम सोर्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है। सैलरीड एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक आपको न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको अगर ओल्ड जाना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना मैंडेटरी नहीं है। आई होप ये वीडियो से आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा, एक समरी ओवरव्यू मिल गया होगा
10IE फॉर्म का एंड डिफरेंस बिटवीन 10IE एंड 10IEA। ओके, अगर इस रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।